नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 25वां चैप्टर है। इसमें हम 861 सी से 910 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खोज की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सफारी राजवंश 861 सी से 1003 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में जरंज थी। याकूब इब्न अल लेथ अल सफर यहां के पहले राजा थे और वली उद दौला खलफ अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारस या ईरानी मूल के निवासी थे। इस्लाम इस्माइली धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। सफारी राजवंश के पहले ताहिरिद राजवंश, जाबुलिस्तान के रुतबिल, अब्बासिद खिलाफत, हिंदू शाही राजवंश और तुर्क शाही राजवंश आए थे। सफारी राजवंश के बाद सामानी साम्राज्य और गजनवी साम्राज्य आए थे। उन्हें सिस्तान के सफारी आमिर भी कहा जाता है। याकूब इब्न अल लेथ अल सफर एक फारसी कसेरा था जो जरंज शहर में चले गए और इस्माइली इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया। उन्होंने खुरासान के सत्तारूढ़ ताहिरिद राजवंश से सिस्तान क्षेत्र छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। 900 में याकूब के उत्तराधिकारी अम्न बिन लैथ ने बल्ख की लड़ाई हारने के बाद अपने अधिकांश क्षेत्रों को सामानी साम्राज्य को खो दिया और वह सिस्तान क्षेत्र तक सीमित रह गया और उन्होंने सामानी साम्राज्य के जागीरदार की भूमिका स्वीकार कर ली। 1003 में अंतिम शासक वली उद दौला खलफ को गजनवी साम्राज्य के गजनी के महमूद ने गद्दी से उतार दिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। शिराज ईरान में 9वीं शताब्दी सी का अतीक की जमी मस्जिद। चंद्रपुर का गोंड साम्राज्य 870 सी से 1751 सी तक रहा। वहां की राजधानी तेलंगाना में सिरपुर और महाराष्ट्र में बल्लारपुर, जिसे पहले बल्लार शाह या चंद्रपुर या चंदा कहते थे, थी। भीम बल्लाल सिंह यहां के पहले राजा थे और नीलकंठ शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। चंद्रपुर का गोंड साम्राज्य के बाद मराठा साम्राज्य आया था। गोंडवाना का अर्थ है गोंडों द्वारा बसा हुआ देश। गोंडवाना साम्राज्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र में शासक राज्य था, जिसमें प्रमुख रूप से 4 राज्य शामिल थे। चंद्रपुर का गोंड साम्राज्य, गढ़ का गोंड साम्राज्य, खेरला का गोंड साम्राज्य, देवगढ़ का गोंड साम्राज्य। उन्हें चंद्रपुर का चंदा साम्राज्य भी कहा जाता था। वे गढ़ के गोंड साम्राज्य के गठबंधन में थे। दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 सी में वारंगल के काकती राजवंश और 1317 सी में देवगिरी के सेवना यादव राजवंश पर विजय प्राप्त की। इन दोनों राज्यों की हार के बाद गोंड राजवंश का उदय हुआ। 16वीं शताब्दी सी में उन्होंने मुगल साम्राज्य के अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। 1751 सी में वे मराठा साम्राज्य से हार गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। चंद्रपुर में 13वीं शताब्दी सी का चंद्रपुर किला, चंद्रपुर में 16वीं शताब्दी सी का महाकाली मंदिर, चंद्रपुर में 16वीं शताब्दी सी का अंचलेश्वर मंदिर। राजा बीर शाह की मृत्यु 1672 सी में 28 वर्ष की आयु में हुई। उनकी रानी हिरई ने तब 24 वर्ष की उम्र में अपने पति के लिए सुंदर और शानदार मकबरे का निर्माण शुरू किया, जो अपनी जटिल नक्काशी और सुंदर कलाकृति के लिए जाना जाता है और इसे चंद्रपुर में बीर शाह समाधि कहा जाता है। चुड़ासमा राजवंश 875 सी से 1472 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में वंथली, जिसे पहले वामन स्थली कहते थे, और जूनागढ़ थी। चूड़चंद्र यहां के पहले राजा थे और मंडलिक तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। चुड़ासमा राजवंश के पहले चावड़ा राजवंश और घुमली के सेंधवास आए थे। चुड़ासमा राजवंश के बाद गुजरात सल्तनत आया था। सम्मा जनजाति के
चूड़चंद सिंह से सौराष्ट्र चले गए और चुडासमा राजवंश की स्थापना की। 1299 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। राजा मंडलिका ने उन्हें पराजित किया। 1300 सी से 1420 सी के दौरान उन्होंने गुजरात के चालुक्य के सामंत के रूप में शासन किया। 1472 सी में अंतिम राजा मंडलिका तृतीय गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा द्वारा पराजित हुए और जबरन इस्लाम में परिवर्तित हो गए। गुजरात सल्तनत ने राज्य पर भी कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण 320 सी का ऊपरकोट किला, जो 940 सी से 982 सी के दौरान दोबारा बनाया गया था। ऊपरकोट किले जूनागढ़ में 11वीं शताब्दी सी का नवघन कुओं। 1308 सी में महिपाल प्रथम ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। बाद में 1351 सी में राजा खिंगर ने मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया। भविष्य में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया और बाद में कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था। त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा चंदन में बनाया गया था। मंदिर को बाद में नष्ट कर दिया गया और कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इसका इतिहास इस प्रकार है। 2500 साल पहले यह मालव साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 649 सी में वल्लभी के मैत्रिक के राजा मैत्रक ने पहले के मंदिर के स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसका जीर्णोद्धार किया। 725 सी में उमैयद खिलाफत के तहत सिंध के राजा राज्यपाल अल जुनायद ने मंदिर पर हमला किया और नष्ट कर दिया। 815 सी में गुर्जर पथियार राजवंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया। 1024 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर नष्ट कर दिया। 1026 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के कीमती गहने और संपत्ति लूट ली और लूटपाट के बाद मंदिर की असंख्य तीर्थयात्रियों का वध कर मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। 1026 सी में से लेकर 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चालुक्य के राजा भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1143 सी से 1172 सी के दौरान गुजरात के चालुक्य के राजा कुमारपाल ने लकड़ी के ढांचे को पत्थर की संरचना में बदल दिया। 1299 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल उलुग खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर की मूर्तियों को दिल्ली ले गए। जालौर के चाहमान के राजा कानादेव ने सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया। 1308 सी में चुडासमा राजवंश के महिपाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। चुडासमा राजवंश के राजा खंगार ने 1351 सी में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1394 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तहत गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर शाह प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1451 सी में गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1662 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सरदार खान ने मंदिर के गुम्बद को नष्ट कर दिया और सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करी। 1706 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर स्थल को एक मस्जिद में बदल दिया गया था, लेकिन मराठा साम्राज्य द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर को मुक्त कर दिया गया। 1785 सी में इंदौर रियासत की अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1951 सी में पहले नष्ट किए गए मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर बनाया गया था। रत्ता राजवंश 875 सी से 1250 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में सोनदत्ती, जिसे पहले सवादत्ती या सुगंधावर्ती कहते थे, और बेलगांव, जिसे पहले बेलगावी या वेणुग्राम कहते थे, थी। यहाँ के राजा का नाम पता नहीं है। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, जैन धर्म को मानते थे। रत्ता राजवंश के पहले राष्ट्रकूट राजवंश आया था। रत्ता राजवंश के बाद सेवना यादव राजवंश आया था। उन्हें राष्ट्रिक राजवंश भी कहा जाता था और वे राष्ट्रकूट राजवंश के सामंत थे। 973 सी से 977 सी में उन्होंने पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के राजा तैला द्वितीय के अधिपति को स्वीकार कर लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण सोनदत्ती में 10वीं शताब्दी सी का पारसगढ़ किला, जो अब खंडर बन चुका है। देसाई गली में 1048 सी का अंकेश्वर मंदिर, हुली में 12वीं शताब्दी सी का पंचलिंगेश्वर मंदिर, बेलगांव में 1204 सी का बेलगाम किला,
बेलगांव में 1284 का कमल बसादी। गोरी राजवंश 879 से 1215 तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में चकचरान, जिसे पहले चकचेरान या फिरोजकोह कहते थे, और हेरात, गजनी और पाकिस्तान में लाहौर थी। आमिर बंजी बहारन यहां के पहले राजा थे और अला अल दीन अली अंतिम राजा थे। यहां के राजा पर्शियन मूल के निवासी थे। बुद्ध और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। गोरी राजवंश के पहले गजनवी साम्राज्य, सेलजुक साम्राज्य, गुर्जर पथियार राजवंश, गाहड़वल राजवंश, मथुरा साम्राज्य, कच्छ पगात राजवंश, शाकंभरी के चाहमान, अब्बासिद खिलाफत और तोमर राजवंश आए थे। गोरी राजवंश के बाद ख्वारिज्मी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ममलूक राजवंश, मारवाड़ साम्राज्य, खिलजी मलिक राजवंश आए थे। गोरी या गुरिंद घोर प्रांत अफगानिस्तान के घोरिस्तान पर्वत के शान साबनी जनजाति के हैं। राजा अमीर बंजी बहरान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अब्बासिद खिलाफत के साथ शांति संधि की थी। 1011 ईस्वी में आमिर बंजी के पोते मोहम्मद इब्न सूरी को गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी द्वारा पराजित और जहर दे दिया गया था। इसके बाद गोरी राजवंश के साम्राज्य की पूरी आबादी सुन्नी इस्लाम में परिवर्तित हो गई। गजनवी साम्राज्य की तरह उत्तरी भारत में उनके हमले इस्लाम का प्रसार करने के लिए थे। उन्होंने लूट, संरक्षण राशि और बाद में जागीरदार राज्यों से करों के रूप में काफी राजस्व अर्जित किया। इन आय का उपयोग हेरात, गजनी, लश्कर ए बाजार और फिरोजकोह में शहरी केंद्र बनाने के लिए किया गया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद घोर ने पहली बार गोमल दर्रे के माध्यम से सिंधु के मैदान को पार किया और मुल्तान को उसके इस्माइली मुस्लिम समुदाय से कब्जा कर लिया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को शाकंभरी के चाहमन के राजा पृथ्वीराज चौहान ने पराजित और बंदी बना लिया, लेकिन राजपूत धर्म का पालन करते हुए उन्होंने मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी को इस राजधर्म का थोड़ा सा भी सम्मान नहीं था और उसने 1192 ईस्वी में अजमेर पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को हराया और मार डाला। वहां के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का जन्म दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान के हेलमंद में बसे तुर्क मूल की खलज जनजाति में हुआ था। उसका छोटा शारीरिक कद था और उसकी बाहें लंबी थी जो घुटनों के भी नीचे तक थी। गोरी राजवंश में उसे पहली बार घोर में दीवाने अर्द के रूप में नियुक्त किया गया था। 1193 ईस्वी के अंत में उन्होंने कुतुब अल दीन ऐबक की सेना में प्रवेश करने की कोशिश की, जो उत्तर भारत में गोरी राजवंश के जनरल थे, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया था। फिर भी वह आगे पूर्व की ओर चला गया और मलिक हिजबर अल दीन के अधीन नौकरी कर ली, जो उत्तर भारत के बदायूं में एक प्लाटून की कमान संभालता था। मलिक हिजबर अल दीन ने उसे अवध में मिर्जापुर जिले के भागवत और भिवली परगने की जागीरदारी दी। बख्तियार खिलजी ने पूर्व में कमजोर सुरक्षा वाले क्षेत्रों पर कब्जा किया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी एक बार काफी बीमार हो गया। उसने अपने राजवैद्य से पर्याप्त इलाज कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसे नालंदा महाविहार के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन खिलजी यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय चिकित्सकों के पास उसकी पत्नी और उनके आकाओं से ज्यादा ज्ञान है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। तब बख्तियार खिलजी ने एक अजीब शर्त रखी कि वह उनके द्वारा दी गई किसी भी तरह की दवा नहीं खाएगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उनकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद खिलजी के पास कुरान लेकर आए और कहा कि उन्हें
हर रोज कुरान का एक पन्ना पढ़ना है। कहा जाता है कि राहुल श्रीबद्ध ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा लगाई थी। बख्तियार खिलजी ने कुरान पढ़ी और ठीक हो गया। ठीक होने के बाद खिलजी हैरान रह गए कि एक भारतीय शिक्षक को उनके राजकुमारों और देशवासी से ज्यादा ज्ञान था। और इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। नतीजतन खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। लगभग 1193 सी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अन्य महाविहारों को नष्ट कर दिया जो यह थे। राजगीर में 427 सी का गुप्त साम्राज्य द्वारा निर्मित नालंदा महाविहार, बिहार शरीफ में 8वीं शताब्दी सी का पाल साम्राज्य द्वारा निर्मित ओदंतपुरी महाविहार, अंचिक गांव भागलपुर में 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी सी का पाल साम्राज्य द्वारा निर्मित विक्रमशिला महाविहार, 1197 सी से 1206 सी के दौरान बिहार और बंगाल में खिलजी के आक्रमणों में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई तथा भय से बौद्ध भिक्षुओं ने सामूहिक पलायन किया। खिलजी ने उत्तरी भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा बौद्ध महाविहार को नष्ट कर दिया और आबादी को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि उनके शासन ने बंगाल में इस्लामी शासन की शुरुआत की थी। 1206 सी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिना जीत के तिब्बत से वापस लौटते समय बीमार पड़ गए और अली मर्दन खिलजी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति से संबंधित रखते थे। एक बच्चे के रूप में उन्हें अपने परिवार से अलग कर एक काजी को गुलाम के रूप में बेच दिया गया था, जहां उन्होंने काजी के बेटों के साथ कुरान पाठ के अलावा तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी। बाद में उसे गजनी में गोरी राजवंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी को बेच दिया गया। गोरी राजवंश में शीघ्र ही उच्च पद पर आसीन हुए और उसे उत्तर भारत के कुछ गोरी राजवंशों प्रदेशों का प्रभारी अधिकारी बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 सी में दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवंश की स्थापना की। 1192 सी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला राय पिथौरा पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर दिल्ली कर दिया। 1192 सी में तराइन की दूसरी लड़ाई शाकंभरी के चेहमान के पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद गोरी राजवंश के मोहम्मद गौर ने अपनी सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर में विशाल देव के मंदिर और संस्कृत कॉलेज को नष्ट करने कर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। 2.5 दिन में मंदिर में एक ईंट की दीवार बनाई गई ताकि मोहम्मद गौर नमाज अदा कर सके। इसलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। 1193 सी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला राय पिथौरा में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसे अब कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और मंदिर पर एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। 1193 सी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल, जिसे अब अलीगढ़ कहते हैं, के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया और बचाव करने वाले लोगों को का सिर काट दिया। 1193 सी में उसने सरस्वती, समाना, कोराम और हांसी पर अधिकार कर लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने असनी और वाराणसी पर हमला किया, जहां उन्होंने 1000 मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर सहित को नष्ट कर दिया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक कलिंजर पर विजय प्राप्त की, जहां उसने मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। 1194 ईस्वी में फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में चंदावा की लड़ाई में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गाहड़वाल राजवंश के राजा जयचंद को हराया और मार डाला, जिसके बाद वहां सामान्य लोगों की हत्या, महिलाओं का बलात्कार और मंदिरों का विनाश हुआ। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत साम्राज्य को अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। गजनी वापस जाते समय पाकिस्तान के सोहवा में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। उसकी हत्या के बाद उसका साम्राज्य उसके दासों में विभाजित हो गया था। विशेष रूप से कुतुब अल दीन ऐबक एक तुर्की गुलाम था, जिसको 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवंश की स्थापना की। नसर उद्दीन कबाचा एक तुर्क गवर्नर था, जो 1210 ईस्वी में मुल्तान का शासक बना। बाद में 1229 ईस्वी में उसका क्षेत्र दिल्ली सल्तनत
ममलुक राजवंश के अधीन आ गया। ताज ए दीन यिल्दिज एक तुर्की गुलाम था जो गजनी का सुल्तान बन गया था। बाद में 1216 सी में वह युद्ध में हार गया और उसका क्षेत्र दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवंश के अधीन आ गया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल के कुछ हिस्सों में खिलजी मलिक राजवंश के रूप में शासन किया। 1206 सी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद शेष गोरी समाज के नेताओं के बीच एक भ्रमित संघर्ष हुआ और ख्वारिज़मी साम्राज्य लगभग 1215 सी में गोरी समाज के पश्चिमी भाग पर कब्जा करने में सक्षम था। उसके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति 870 सी में जन्मे श्रीधर आचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खोज की थी। उन्होंने बीज गणित को अंक गणित से अलग करा था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण शाहरग जिले अफगानिस्तान में 1190 सी का जाम की मीनार, हेरात में 1200 सी का मस्जिद आई जामी जिसे जुमा मस्जिद हेरात कहते हैं। हिंदू शाही राजवंश 870 सी से 1026 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में काबुल, हुंड जिसे पहले उद्भंडपुर कहते थे और पाकिस्तान में नमक को या नमकसार या नमक पर्वत जिसे पहले नंदन भी कहते थे और लाहौर जिसे पहले लोहकोट या लोहारा कहते थे थी। कल्लर यहां के पहले राजा थे और भीमपाल या निदर भीम अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। हिंदू शाही राजवंश के पहले तुर्क शाही राजवंश आए थे। हिंदू शाही राजवंश के बाद सफारी राजवंश, समानी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य आया था। 870 सी में तुर्क शाही राजवंश के एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने अपने राजा को उखाड़ फेंका और हिंदू शाही राजवंश की शुरुआत की। 879 सी में सफारी राजवंश के संस्थापक याकूब बिन लेथ के नेतृत्व में एक सेना ने काबुल और जाबुल दोनों पर आक्रमण किया। काबुल का राजा युद्ध में मारा गया था और जनसंख्या बल द्वारा इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी। अंतिम राजा भीमपाल ने लोहारा में एक नई सीट की स्थापना की। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। 1008 सी में छाछ की लड़ाई में गजनवी साम्राज्य द्वारा उन्हें पराजित किया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पाकिस्तान में साल्ट रेंज के पास साकेसर पर्वत में 7वीं शताब्दी का मंदिर, डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान में 7वीं शताब्दी सी का काफिर कोट मंदिर जो अब खंडर बन चुका है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में 8वीं शताब्दी सी का नंदना किला और मंदिर जो अब खंडर बन चुके हैं, मलोट चकवाल पाकिस्तान में 10वीं शताब्दी सी का मलोट किला जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। सोमवंशी राजवंश 882 सी से 1110 सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में सुवर्णपुर जिसे पहले सोनपुर कहते थे, बिंका जिसे पहले ययाति नगर या विनीतापुर कहते थे और जाजपुर जिसे पहले विरंजा या अभिनव ययाति नगर कहते थे थी। जन्मजय प्रथम यहां के पहले राजा थे और कर्णदेव यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और ओडिया उनकी भाषा थी। सोमवंशी राजवंश के पहले भौमकर राजवंश, दक्षिणी कोसल के पांडुवंशी और भंज राजवंश खिंजली मंडल आए थे। सोमवंशी राजवंश के बाद रत्नपुर के कलचुरी और पूर्व गंग साम्राज्य आया था। इन्हें केसरी वंश भी कहा जाता है। जन्मजय प्रथम के शिलालेख के अनुसार उड़ीसा में सोमवंशी शक्ति के निर्माता शिवगुप्त था। कोसल से बाहर निकाले जाने के बाद वे पड़ोसी राज भौमकर राजवंश में चले गए। जब जन्मजय प्रथम की बेटी की शादी भौमकर राजवंश के राजा शुभकर चतुर्थ से हुई थी, तभी उन्होंने सोमवंशी राजवंश की स्थापना की। 12वीं शताब्दी सी में उनके प्रदेश पर पूर्वी गंग साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रानीपुर झरियल बलांगिरी में 9वीं शताब्दी सी का सोमेश्वर शिव मंदिर, रानीपुर झरियल बालांगीर में 9वीं से 10वीं शताब्दी सी का 64 योगिनी मंदिर, नगेना ढेकानल में 9वीं से 12वीं शताब्दी सी का नागनाथेश्वर मंदिर, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भुवनेश्वर में 950 सी का मुक्तेश्वर मंदिर, कटक में 989 सी का बाराबती किला, भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी सी का लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी सी का राजा रानी मंदिर, भुवनेश्वर में 1058 सी का ब्रह्मेश्वर मंदिर।
कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश 900 सी से 1100 सी तक रहा। वहां की राजधानी असम में तेजपुर, जिसे पहले हरपेश्वर या हड़पेश्वर कहते थे, तथा उत्तर गुवाहाटी, जिसे पहले दुर्जया कहते थे, और गुवाहाटी, जिसे पहले कामरूप नगर कहते थे। ब्रह्मपाल यहां के पहले राजा थे और जयपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश के पहले कामरूप साम्राज्य मलेच्छ राजवंश आए थे। कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश के बाद कछारी साम्राज्य, शुतिया साम्राज्य और खीन साम्राज्य और अहोम साम्राज्य और बंगाल के गौड़पाल राजा और असम के बारोभूइयां आए थे। राज्य को किरत प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे प्रागज्योतिष कहा जाता था। इस वंश का प्रथम शासक का चयन चुनाव से हुआ था। 1100 सी में वे समाप्त हो गए जब पाल साम्राज्य के राजा रामपाल ने उन पर आक्रमण किया और उनके राज्यपाल के रूप में तिमग्यदेव को स्थापित किया। लेकिन 1110 सी के तुरंत बाद तिमग्यदेव ने पाल साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की और बंगाल के गौड़पाल राजाओं की शुरुआत की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: बेहाता चरियाली में 9वीं से 10वीं शताब्दी सी का मदन कामदेव, जो अब एक पुरातत्व स्थल है। मणिकूट पहाड़ी हाजो कामरूप जिले में 10वीं शताब्दी सी का हयग्रीव माधव मंदिर, कोच हाजो साम्राज्य द्वारा 1583 सी में इसे पुनर्निर्मित किया गया था। मथुरा साम्राज्य 900 सी से 1196 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में करौली थी। ब्रह्मपाल यहां के पहले राजा थे और कुंवरपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मथुरा साम्राज्य के पहले मत्स्य साम्राज्य आया था। मथुरा साम्राज्य के बाद गोरी राजवंश और करौली रियासत आया था। 1028 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने मथुरा के सबसे अमीर भारतीय शहर को बेरहमी से तबाह किया, अपवित्र और नष्ट कर दिया। 26 दिनों की अवधि के दौरान गुप्त साम्राज्य के 400 सी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित कटरा केशवदेव मंदिर सहित सभी मंदिरों की मूर्तियों को जला दिया और नष्ट कर दिया। सोने और चांदी को लूट लिया गया और शहर को जला दिया गया। 1150 सी में गढ़वाल राजवंश के एक जागीरदार जज्जा ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। भरतपुर में विजयपाल ने किले का निर्माण करवाया था। उनके सबसे बड़े बेटे तहनपाल ने 1058 सी में तहनगढ़ किले का निर्माण किया। 1196 सी में उन्होंने सभी क्षेत्रों को गोरी राजवंश को खो दिया। शासक कुंवरपाल रीवा राज्य के एक गांव में भाग गया। बाद में अर्जुनपाल ने धीरे धीरे 1348 सी में खोए हुए राज्य पर अधिकार कर लिया और करौली रियासत की शुरुआत की। चंद्रावती के परमार 910 सी से 1220 सी तक रहे। वहां की राजधानी राजस्थान में चंद्रावती थी। उत्पल राज यहां के पहले राजा थे और धारावर्ष अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। चंद्रावती के परमार के बाद दिल्ली सल्तनत, ममलूक राजवंश और सिरोही रियासत आए थे। उनके क्षेत्र को अरबुदा कहते थे, जो अब माउंट आबू कहा जाता है। बाद में उन्होंने गुजरात के चौलुक्य के सामंत के रूप में शासन किया। 1024 सी में चंद्रावती पर गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी द्वारा हमला किया गया और लूट लिया गया। 1178 सी में उनके अंतिम शासक धारावर्ष ने गुजरात के चौलुक्य और उसके सामंतों के साथ क्यारा, सिरोही में कसारदा की लड़ाई लड़ी और गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।